और ये राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले, ये जय गुरुदेव पंथ, ये नो के सतलोक में भगवान है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है। आत्मा नूर में जाके परमात्मा में से मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो डूब कर मरने वाली बात है किसी की मत चलो समुद्र में, कोई नो क्या भगवान में लगा मारो छलांग, इसमें एक भी ना जा बुलाए तो भी धक्के भी ना पड़े उसमें। तो इनकी सारा सिद्धांत गलत, इनका नाम गलत। पांचों नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो, ये पांचों नाम काल के हैं। ये बिल्कुल अपना गलत प्रोसीजर है इन लोगों का। ये 3 और 5 नाम वाले सीधे नरक में जाएंगे, इनका मोक्ष नहीं है। पुण्यात्मा दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, लेकिन आत्मा रो रही है कि लाखों करोड़ों जीवों को बर्बाद किए बैठे हैं ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव। और ये कहां ले जाएंगे इनको? ये निरंकारी वाले ये सारे, इनको कह का पता नहीं। ये काल के दूतों का काम कर रहे हैं, बात करते हैं सचखंड की, कह का पता नहीं, सतनाम का। इन आज तक सतनाम का नहीं पता इनको। आपने अभी तक स्वर्ग सुना है कि प्राणी स्वर्ग में चला गया, स्वर्गवासी हो गया, इनका घर स्वर्ग बन गया। ये स्वर्ग इस पृथ्वी, इस काल का एक भयंकर जाल है। सबसे बड़ा धोखा है जो स्वर्ग है, वो एक रेस्टोरेंट है, होटल है। और होटल के अंदर धनी व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं जिनकी जेब मोटी हो, और फिर उसी जेब से वो अपना खर्चा करके कुछ अन्य सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी कमाई नष्ट हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, आप तक आप जी ने ये स्वर्ग ही सुना है। ऐसे असंख्यों स्वर्गों में भी सुख नहीं हो सकता जो सतलोक में है। वास्तविक स्वर्ग वो है, उसकी जानकारी आप जी को थी नहीं, और अज्ञानता के कारण कुछ व्यक्तियों ने इस जन्म मरण को अटल मान लिया कि ये समाप्त कभी नहीं हो सकता और ये अनिवार्य है। तो इस तरह की जो लोकवेद दंत कथा हमें सुनाई गई थी, वो बिल्कुल अज्ञान था। उन महापुरुषों को तत्व ज्ञान कतई नहीं था। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। ऐसा ही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। अपने आत्मा, ये राधा स्वामी पंथ है, आगरा से ये चला है, और उस इनके परम धनी का नाम है श्री शिवदयाल जी। इसको परम हजूर, परम धनी, राधा स्वामी, पता नहीं कितने नामों से, ये उपमात्मक नामों से इनको, इनकी प्रशंसा करते हैं। और इनका कोई गुरु नहीं था, इनका कोई गुरु नहीं था। अभी आपने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी सुनी है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और ये झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान। अब एक समझदार न संकेत बहुत होता है। शिवदयाल जी इनके परम धनी हैं। किन किन के? इस व्यास डेरे वाले श्री जयमल सिंह जी भी वहीं से उनके गुरु थे। जयमल सिंह जी के गुरु भी शिवदयाल जी थे। और उधर से मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ चला है, वो भी यही 5 नाम देते हैं। ये ओंकार, रंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। और ये भी उस शिवदयाल जी के ही लिंक है, आगरा से निकला ये भी। और इधर से ये सच्चा सौदा सिरसा के अंदर जो श्री खेमामल जी, जिनको बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना भी कहते थे, उनसे वहाँ पंचला, वो भी श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे। व्यास डेरा में जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए हैं श्री सावन सिंह जी।
और श्री सावन सिंह जी ने कोई आदेश नहीं दिया इस खेमामल जी को, बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना को, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में लठगाड़ दिया डेरे का। यह पहली बात तो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, वो ये भूत बना, अभी दिखाऊंगा आपको। और फिर जगमाल वाली भी सच्चा सौदा सिरसा से ही गई हुई एक ब्रांच है, जिसको गद्दी नहीं मिली उसने न्यारा चिमटा गाड़ दिया। जैसे सावन सिंह जी ने सन 1948 में जगत सिंह जी को उत्तराधिकारी बना दिया, और ये सच्चा सौदा सिरसा वाले कहते हैं कि सावन सिंह जी ने उनको आदेश दे दिया था, और तब वो नाम देने लग गए थे। कौन? खेमामल जी। ये इनकी बिल्कुल झूठ है। दिखाता हूँ थोड़ी सी झलक इनकी। ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। इतने से इसकी भूमिका में लेखक ने यहां लिखा 7 पृष्ठ पे है। यहां क्या लिखा है कि 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के तहत द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानसीन यानी उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। कौन? हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान जिला लुधियाना में हुआ। और ये यहाँ देखो, फिर 20 मार्च 1948 को इसने जगत सिंह को गद्दी नशीन बना दिया, और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। 2 अप्रैल 1948 को इनकी मृत्यु होगी। किसकी? सावन सिंह जी की। अब दिखाता हूँ आपको। ये है पुस्तक सतगुरु के परमार्थी करिश्मों के वृंतांत, पहला भाग। और संग्रहकर्ता कौन है? वर्तमान गद्दी नशीन पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। ये वर्तमान में सच्चा सौदा के डेरे पर विराजमान है। और ये कहाँ से छपा है ये दिखाते हैं आपको अभी। प्रकाशक है इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। मुद्रक है इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा बेगू रोड सिरसा हरियाणा भारत। अब इसमें क्या लिख रहे हैं ये अपने कर कमलों से देखिएगा। पृष्ठ 33 पर डेरा सच्चा सौदा दरबार की नींव बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी। और यहाँ देखो पृष्ठ 27 पर क्या कहते हैं? बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावन सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नामदान देना शुरू कर दिया था। अब देखो 2 अप्रैल 1948 में तो मृत्यु हो ली सावन सिंह की, और 1949 में उनको नाम देने का आदेश दिया। 1 साल भूत बन का आगे दिखे उड़े। फिर में बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने से, या यूं इस संगत ने इनसे कहा आप नाम दो। जब लग गया देने यू सावन सिंह जी का तो नाम लिखना पड़ गया इन्हें। न संगत की कहने की क्या जरूरत थी, उन्होंने आदेश दे दिया, नाम देना शुरू कर देता। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावन शाह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम देना शुरू कर दिया। अब सारवचन वार्तिक आपने देखा था, इसमें 2 अप्रैल 1948 में तो इनकी मृत्यु होगी, और 20 मार्च 1948 में
इन्होंने अब जगत सिंह को वहां उत्तराधिकारी बना दिया था। पुण्यात्माओं, दास के इस परोपकार के प्रयत्न को आलोचना ना समझना कि मैं संतों की आलोचना कर रहा हूं, एक महापरोपकार कर रहा हूं। ऐसे कर रहा हूं कि जैसे एक बार किसी ने नकली नोट छाप लिए थे 500 के, सरकार को पता चला तो उसको मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजनों के माध्यम से दोनों नकली और असली को साथ साथ दिखाया था और ये बताया था कि ऐसे लक्षण वाला नकली है, ऐसे लक्षण वाला ओरिजिनल है। तो वो जनता का हित कर रही थी सरकार, और कोई ये कहे कि ये आलोचना करते हैं, दूसरों के नोटों को नकली बता रही है सरकार, तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? महापरोपकार किया। ना जाने कितने लोग ठगे जाते, बर्बाद हो जाते। तो इस दास का यही प्रयत्न है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया और जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बताया, उनका एक मिलता है, एक जैसा मंत्र है, एक जैसी साधना है उनकी। और जो ये नकली संत हैं, इनकी साधना गलत। 17 वर्ष तक हठ योग किया इस शिवदयाल जी ने, है किसी संत के प्रमाण में? गरीबदास जी बाल बच्चेदार थे, हल बाते थे, खेती करते थे, भगवान का सेवन करते थे। गीसा संत जी भी बाल बच्चेदार थे, किसान का काम करते थे और भक्ति की परमात्मा पाया। नानक साहिब जी भी पहले नौकरी करते थे, फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद नौकरी त्याग दी, 10-12 वर्ष प्रचार किया, फिर परमात्मा ने आदेश दिया, कबीर जी ने, पूर्ण परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कि आप अपनी भक्ति करो, इनको बाद में देखेंगे, अभी तेरा विरोध शुरू हो जाएगा। और नानक जी का इतना विरोध हो गया था, उनके पिताजी भी विरोधी बन गए थे उन नकली गुरुओं के कारण, कि ये क्या पैदा हो गया हमारे घर में, हमारे देवताओं को कहता है ये तो नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो नानक साहब जी खेती भी करते थे, बाल बच्चेदार थे, और दादू साहब जी तेली का काम करते थे, तेली बैल चलाते थे, कोल्लू रखते थे। ऐसे मुल्कदास जी किसान थे और बाल बच्चेदार थे। कहने का भाव ये है कि इस तरह का हठ योग किसी ने नहीं किया जैसा शिवदयाल जी ने किया, और उसको परिणाम क्या मिला? ये 5 नामों का जाप करने वाला भूत बना वो।